नाम जप से भगवत प्राप्ति कैसे होती है? मतलब नाम जप एक अत्यंत उच्च स्तरीय साधना है। इवन नाम जप करने वाले भी नाम जप की महिमा पूरी तरह से नहीं जान सकते। शास्त्रों और संतों ने कहा है कि नाम और नामी अभिन्न है। जो भी नाम जप करता है उसको नामी के दर्शन और प्राप्ति होती है। पर आत्मा नाम जप करके कैसे नामी को प्राप्त करता है, इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। आज इसी विषय पर बात करेंगे। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार जो रोज सिंसियरली नाम जप करता है उसको एक ही जन्म में भगवान की प्राप्ति होती है। पर कैसे होती है, आइए इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मित्रों, आत्मा अनादिकाल से इस दुखमय संसार में माया के लाते खा रहा है। कृपावश अगर उसे भक्तों का संग मिल जाए तो उसकी भक्ति की यात्रा प्रारंभ होने लगती है और दुखों की यात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। साधु संग से व्यक्ति को पता चलता है कि अगर मुझे इस दुखालय संसार से कोई बाहर निकाल सकता है तो वो केवल श्री हरि है। उसे ये भी पता चलता है कि भगवान श्री हरि को प्राप्त करने के लिए उनका नाम जपना पड़ेगा। तो उसे साधु संग के कारण भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और वो इसी श्रद्धा की वजह से और ज्यादा साधु संग करता है। साधु संग से उसे भजन की महिमा के बारे में पता चलता है और वो रोज नाम जप करने लगता है। पर नाम जप स्टार्ट करते ही भगवान नहीं मिलते। आत्मा अनादिकाल से पाप, कर्म, अज्ञान, विकार और अहंकार में फंसा हुआ है। जब तक ये गंदगी है तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। इस कारण भगवत नाम हमारे पाप और विकार आदि को मारने लगता है। श्री हरि के नाम और मंत्रों में इतनी शक्ति है कि केवल एक बार नाम उच्चारण करने से करोड़ों जन्मों के पाप और कर्म नष्ट हो जाया करते हैं। रोज नाम जप करने से बड़ी मात्रा में पाप और विकार आदि मरने लगते हैं। कुछ पाप और विकार खत्म होते ही मन स्थिर हो जाता है और साधक भक्ति में निष्ठ हो जाता है। साधक इस अवस्था में भक्ति में स्थिर हो जाता है और सुख दुख में कभी भी भक्ति नहीं छोड़ता। रोज साधक निष्ठा पूर्वक नाम जप करने लगता है और कुछ ही सालों बाद उसे नाम में रुचि आने लगती है। नाम में ऐसा टेस्ट अनुभव होने लगता है कि साधक नाम जप बढ़ा देता है और पूरी उत्साह से नाम जप करने लगता है। ऐसे कुछ साल बीत जाने के बाद साधक को भगवान से आकर्षण होने लगता है। नाम भगवान के प्रति आकर्षण देता है साधक को। भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ने से साधक भगवान के रूप और विचारों में डूबने लगता है। इस लेवल में साधक को अगाध शांति और हल्का सा आनंद मिलने लगता है। व्यक्ति अपने सारे काम काज जल्दी जल्दी खत्म करता है और भगवान के नाम और विचारों में आनंद प्राप्त करता रहता है। ऐसे ही साधक कुछ 20 साल तक भगवान के आकर्षण में डूबा रहता है और रोज रोते रोते प्रार्थना करता है। बाद में साधक के हृदय में भगवान का धाम प्रकाशित हो जाता है। इस लेवल में साधक को भगवान के प्रति स्नेह उत्पन्न हो जाता है। इस लेवल में उसको अपने अंतःकरण में ही भगवान नजर आ रहे होते हैं। इस कारण साधक दिव्य आनंद में रोने लगता है और उसके सारे पाप और विकार, कर्म, अहंकार खत्म हो जाते हैं। साधक के इस लेवल में दिव्य आनंद में गोता लगा रहा होता है। भगवान के प्रति इतना स्नेह बढ़ जाता है कि इस लेवल में साधक जन 18 से 20 घंटे तक नाम जप करने लगते हैं। ऐसे ही साधना करते करते भगवान से इतना विरह बढ़ जाता है कि साधक भग्न हृदय से भगवान के लिए रोने लगता है। ऐसी दशा में उसके सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं और साधक भगवान श्री हरि का साक्षात दर्शन पाता है। ज्यादातर लोग इसके बाद भगवान के साथ धाम चले जाते हैं और धाम में भगवान की सेवा करते हुए आनंद से रहते हैं। ऐसे नाम जप करने वाला क्रम क्रम से आगे बढ़ता है और एक ही जन्म में भगवान को प्राप्त करता है और हमेशा के लिए दुखों से बाहर आ जाता है। इसलिए आप भी नाम जप करिए और भगवान को प्राप्त कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।